चलिए देखिए बच्चों, अगर आपका भी एग्ज़ाम 26 दिसंबर से दोस्तों संस्कृत का द्वितीय पाली में होने वाला है, तो देखिए एग्ज़ाम से पहले हम आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, तो पूरा का पूरा कर लीजिए। यही प्रश्न पत्र आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों हम आपको बताने वाले, तो वीडियो को पूरा देखिए। और साथ में पीडीएफ यहाँ से वायरल कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर के साथ, ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और आपके एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपको बनाना होगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसके बिना संस्कृति नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसके बिना संस्कृति नहीं है। तो आपको पता है संस्कृत के बिना कोई संस्कृति नहीं है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को देखते चलेगा और याद करते चलिएगा। पीडीएफ तो डाउनलोड हम आपको करवा ही देंगे, टेंशन नहीं लेना है, आंसर के साथ देंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि इसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है। देखिए कि इसमें दोस्तों के भारतीय भाषाओं का दोस्तों जीवन है। तो आपको याद रखना संस्कृत में भारतीय भाषाओं का क्या जीवन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि उपविशंतु सर्वे किसकी युक्ति है। उपविशंतु सर्वे दोस्तों ये किसकी युक्ति है। तो आपको याद रखना है दोस्तों ये शिक्षक की युक्ति है। किसकी युक्ति है, यानी कि उपविशंतु सर्वे दोस्तों किसकी युक्ति है, तो याद रखना शिक्षक की। तो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दुमरा का अर्थ क्या होता है। दुमरा का अर्थ जो होता है दोस्तों पहाड़ होता है। क्या होता है, दुमरा का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना पहाड़ होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 5 नंबर कि किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है। कौन सा ऋतु है दोस्तों जिसमें प्रकृति सुंदर हो जाता है, तो आपको याद रखना बसंत ऋतु में प्रकृति जो होता है दोस्तों एकदम सुकुमार हो जाता है, एकदम सुंदर हो जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 6 नंबर किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है। देखिए किसने दोस्तों शरद ऋतु का वर्णन किया है, जल्दी से बताइए शरद ऋतु का वर्णन दोस्तों किसने किया है। तो आपको याद रखने दोस्तों शरद ऋतु का वर्णन दोस्तों भाट ने किया है। कौन, भाट ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानम भारा क्रिया बिना पाठ के दोस्तों लेखक कौन है, यानी कि ज्ञान भारा क्रिया पाठ के जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन है। तो आपको याद रखना इसके जो लेखक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स उसके दोस्तों कालिदास हैं। कौन है, कालिदास हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जरूर से याद कर लीजिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि विद्या और बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। तो देखो विद्या और बुद्धि में जो श्रेष्ठ होता है दोस्तों आपका बुद्धि होता है, ठीक ना। तो यहाँ से बुद्धि ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बहुत सुविधाम गच्छामि किसने कहा। जो दोस्तों किसने कहा, तो आप लोग को याद रखना तृतीय युवक ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों 10 नंबर छूट गया। अच्छा 10 नंबर छूटा हुआ। चलिए ये 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द में अब उपसर्ग है। देखिए किस शब्द में दोस्तों उसमें अब उपसर्ग है। तो देखो अवरोध है दोस्तों, इसमें क्या है कि अब शब्द का क्या उपसर्ग है, कि अवरोध। तो अब क्या है इसमें दोस्तों उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का आ रहा है कि स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है। देखिए स्वागतम में दोस्तों इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपको याद रखना स्वागतम में दोस्तों कत उपसर्ग है। क्या है, कत। तो ऑप्शन दे कत कहाँ पर देगा। अच्छा स्वागतम उपसर्ग पूछा, सॉरी उपसर्ग जो होता है सु और आगतम से न बनता है। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या होता है, शुरुआती में होता है। तो सु यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ पर गता में कौन सा प्रत्यय, इसमें कत हो जाएगा ए नंबर। चलिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के पठतुमुन कौन सा शब्द बनेगा। पठतुमुन से दोस्तों वो कौन सा शब्द बनेगा। चलिए ऑप्शन आपका दिया गया पठतुमुन से कौन सा शब्द बनेगा। चलिए बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा जो। चलिए बहुत ही मस्त ज़बरदस्त। याद ना पठतुमुन में दोस्तों के शब्द से जो बनेगा दोस्तों आपका पठतुम बनेगा। क्या बचेगा, पठतुम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों किस शब्द में दोस्तों लेखन शब्द से बना हुआ, किस प्रत्यय से लेखन शब्द बना है। तो आपको याद रखना शास्त्रीय प्रत्यय से दोस्तों लेखन शब्द बना है, इनके लेखन जो शब्द बना है दोस्तों ये आपका शास्त्रीय प्रत्यय से बना है, इसीलिए सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि कातवा प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं। देखिए कातवा शब्द से बने जो शब्द होते हैं दोस्तों वो आपका क्या होता है, कातवा शब्द से। तो बताइएगा यहाँ पर बने शब्द क्या होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलो जी बहुत बढ़िया। ये आपका क्या हो जाएगा जी, चलिए कर्नियम हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब कर्नियम हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जल्दी से बताइए थोड़ा। चलो जी बहुत ही मस्त है। आपको याद रखना अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्रिज और अन्य से जो शब्द बनेगा वो आपका कर्नियम बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा जाए कि श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। देखिए श्रीमत का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो आपका श्रीमती होता है। क्या होता है, श्रीमत का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो आपका क्या होता है, श्रीमती होता है।
चलिए जी, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलो मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ से 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर और साथ में पूरा सब्जेक्टिव का आंसर कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वायरल क्वेश्चन आपको डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको educationlecture.in सर्च करना है। ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन लेक्चर और यहाँ से मैं आपका .in सर्च कर दिया, यानी कि गूगल ओपन करना है आपको। दोस्तों नाम क्या सर्च करना है पता है आपको, educationlecture.in सर्च करना है। सर्च करोगे तो दो वेबसाइट का, पहला वेबसाइट इससे आपको डाउनलोड करना है, फिर एक नीचे वेबसाइट आएगा educationlecture.in, तो ये वाला ही वेबसाइट से, दोनों में से किसी भी वेबसाइट से आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। मैं तो पहले वाला वेबसाइट से डाउनलोड करता हूँ दोस्तों, तो इसी पर आप लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना है। करेंगे दोस्तों तो यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा एजुकेशन लेक्चर और थोड़ा सा नीचे आपको आ जाना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ आपका क्लास 9th एग्ज़ाम आपको दिख रहा होगा। क्लास 9th एग्ज़ाम पर आपको क्लिक करने हैं। ठीक है, क्लास 9th एग्ज़ाम पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा धीमा हो जाएगा। चलिए कक्षा 9 दिसंबर मासिक सही विषय पर यहाँ से करें डाउनलोड, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो सही विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र इस प्रकार से आपका खुल जाएगा और नीचे आपको ना क्या चीज़ का डाउनलोड करना है, तो आपको हिंदी का डाउनलोड करना है, संस्कृत का, तो संस्कृत का डाउनलोड करना है तो संस्कृत पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो संस्कृत का ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ जाएगा और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दूंगा वीडियो अपलोड होने के बाद एग्जाम से पहले, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मैं यहीं पर आंसर अपडेट कर दूंगा। लेकिन आप चाहते हैं दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा आप लोग डाउनलोड कर लें दोस्तों एग्जाम से पहले ही, तो आप लोग को यहाँ से आकर के बार बार आपको चेक करते रहना है। ठीक है ना, यहाँ पर सबसे पहले आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र का लिंक दे दूंगा, सो आप लोग आकर के चेक करते रहिए। गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, है ना। आप लोग आइए गूगल पर सर्च कीजिए, पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मैं अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग आइए, सब्जेक्टिव तो है ये दोस्तों, खाली ऑब्जेक्टिव अपडेट कर देता हूँ अभी जाकर के। तो आप लोग आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और डाउनलोड कीजिए। चलिए आधे में दोस्तों कौन सा प्रत्यय, अब बताइए दोस्तों आधे में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, चलिए जल्दी से बताइए। चलिए आधे में दोस्तों जो प्रत्यय हो जाएगा वो आपका लेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेप हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 21 नंबर कि भवित्य में कौन सा प्रत्यय। देखिए भवित्यम जो है दोस्तों इसमें कौन सा प्रत्यय, 21 नंबर बताइएगा भवित्य में कौन सा प्रत्यय है। चलो बहुत बढ़िया, तबियत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का है कि नीति पदानी पाठ के रचनाकार कौन है। देखिए नीति पदानी जो पाठ है दोस्तों इसके रचनाकार है वो कौन है, तो यहाँ से याद रखना भारतीय हरि हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय हरि। चलिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि बार बार बाधा आने पर भी आरंभ किए हुए कार्य को दोस्तों बिना पूरा किए कौन नहीं छोड़ते हैं, तो वो उत्तम लोग नहीं छोड़ते, पूरा कार्य के मानते हैं, ऑप्शन ए। चलो यहाँ पर 24 नंबर है कि कौन पाप से दूर करती है। देखिए कौन है दोस्तों पाप से दूर करते हैं, तो सत्संगत यानी कि अच्छी संगति पाप से आपको दूर कर सकती है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सत्संगति। 25 नंबर है कि किसकी मित्रता दिन के दोस्तों अपराह्न के छाया की भांति होती है, किसकी, तो आपको याद रखना है दोस्तों इसका हो जाएगा सज्जन की, ऑप्शन ए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि कलाओं में प्रमुख कौन है। देखिए कलाओं में दोस्तों जो प्रमुख है वो कौन है, तो कलाओं में दोस्तों जो प्रमुख है वो कौन है, आप लोग बताइए दोस्तों। तो नृत्य है, नाच है, ऑप्शन बी। चलिए 27 नंबर है कि भाववाचक संज्ञा क्या, तो गीत आपका क्या है, भाव प्रकट करता है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। चलिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन जट जट यानी किस आंचल का प्रत्येक लोक नृत्य है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों मिथिला का है दोस्तों, वो आपका जट जट यानी पहले भी मैं बहुत बार पढ़ा रखा हूँ। चलिए विद्वान ने पंचम वेद किसे कहा है। देखिए विद्वान ने पंचम वेद दोस्तों किसको कहा है, चलिए जल्दी से बताइए विद्वान लोग जो है पंचम वेद किसको कहे हैं, तो आपको याद रखना नाच को, नृत्य को, ऑप्शन बी। चलिए कौन सा दोस्तों पद एकता एकाग्रता उदारता को प्रसन्नता का विचायक होता है, तो ये आपका ईद हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, इसका दोस्तों का किस अवसर पर आपका दोस्तों पत्र दिए जाने का दोस्तों जाकात करते थे, ईद। चलिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब कुछ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन करके आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। तो आप लोग भी जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से आप लोग हर एक सब्जेक्ट का फटाफट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए आप लोग भी, आपके लिए भी लिंक एक्टिव कर दिया गया, जल्दी से जल्दी जाइए मेरे पेरेंट्स गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं अपना नंबर दे देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो हमें फॉलो कीजिएगा व्हाट्सएप पे। चलिए यहाँ पर मेरा नंबर ये रहा भैया, इस पर आप लोग नंबर को सेव कर लेना क्योंकि आपका मैट्रिक का परीक्षा उसमें भी तैयारी करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे